पंडित मोहनलाल बरोली जी है, जो हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विनय साहब, और मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और इन बाप बेटा को सिखाना चाहता हूं। देखो, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा कर दिया, मैं इलेक्शन में नहीं लड़ूंगा, मैं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का जीत दिलाऊंगा। है कांग्रेस में ऐसा कोई व्यक्ति? है कोई? अजय माकन जी लिस्ट भी तैयार नहीं कर पा रहे कैंडिडेट के, कि तीनों लड़ाई कर रहे हैं, लिस्ट तैयार नहीं कर पा रहा है। ये तो टेलर शुरू हुआ है, आगे देखना क्या क्या होता है इनका। मेरे भाई संजय भाटिया भी है, इन्होंने भी लोकसभा नहीं लड़ा, अभी भी मुझे फोन करके बोलता है मुझे विधानसभा में भी नहीं लड़ना, मुझे भारतीय जनता पार्टी को लड़ाना है। नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। हाल हरियाणा में लगातार चुनावी चर्चाएं आप देख रहे हैं। हमारे साथ एक बार फिर सतीश शर्मा जी मौजूद हैं। प्रणाम सभी को। और आपका प्यार हमें लोकसभा चुनावों में भी मिलता रहा और विधानसभा चुनावों में भी लगातार जो हम चर्चाएं कर रहे हैं, आप उन चर्चाओं को पसंद कर रहे हैं और इसलिए आपका शुक्रिया करते हैं। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी के दो प्रमुख चेहरे, जिनका ये ऐलान हुआ कि वो विधानसभा चुनाव में नहीं उतर रहे, चुनाव नहीं लड़ रहे। सबसे पहले जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ोली, जिन्होंने सोनीपत से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, राई से वो विधायक हैं। पहले उनका ऐलान हुआ कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो पार्टी की बागडोर को देखेंगे। फिर जींद की रैली में जो विप्लव देव हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी हैं प्रदेश के, उन्होंने मंच से ऐलान किया कि संजय भाटिया, जो कि करनाल लोकसभा से जो सांसद रहे और उम्मीद थी कि लोकसभा का चुनाव वो लड़ेंगे, लेकिन उनकी टिकट काटकर जो मनोहर लाल खट्टर हैं उनको उतारा गया। उस समय भी यही कहा गया कि बहुत बड़ा त्याग किया है संजय भाटिया ने, लेकिन अब ये फिर खबर निकल कर आ रही है कि वो विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं और एक बार फिर उन्हें एक त्याग की मूर्ति बताया जा रहा है। वहीं तंज कसते हुए विप्लव देव ने मंच से कहा, जो पिता पुत्र की जोड़ी है हुड्डा पिता पुत्र कांग्रेस के, उन पर तंज कसते हुए कहा कि मैं उन दोनों से यह पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो चुनाव लड़ने के लिए इस तरह से मना कर दे। तो इस मुद्दे पर आज एक बार फिर हमारे साथ हैं सतीश शर्मा जी। वो क्या राय रखते हैं, क्या कुछ कहना है, इस विषय पर उनका जानते हैं। सर देखो, मैं पीयूष भाई एक छोटी सी बात बताऊं आपको जी। लोकसभा चुनाव पर आते हैं। 10 हरियाणा में लोकसभा की सीटें, उसमें 5 बीजेपी के पक्ष में आई और 5 कांग्रेस के पक्ष में आई। लेकिन बीजेपी के व्यक्ति 2 जीते, मनोहर लाल खट्टर जी और कृष्णपाल गुर्जर। 2 व्यक्ति जीते। अब 5 कांग्रेसी जीते और 3 कैंडिडेट ऐसे जो कांग्रेसी थे। ठीक है। अगर आप कुरुक्षेत्र से लें नवीन जिंदल को, बिल्कुल। यदि आप राव साहब को ले राव इंद्रजीत और धर्मवीर सिंह, आप ये देखें उस दौरान भी बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं थे। कुरुक्षेत्र से एक भी फेस ऐसा नहीं था जिसको लेकर बीजेपी ये कह दे कि हाँ भाई अच्छी फाइट देगा। तब नवीन जिंदल को लेकर आए और यदि जिंदल वहां पर नहीं होते या वहां पे राव साहब नहीं होते या फिर धर्मवीर नहीं होते भिवानी महेंद्रगढ़ से, तो 2 सीट पर थी। गड़बड़ क्या होती है, कैंडिडेट नहीं मिलते हैं पार्टियों को। आप ये देखो, जब भी जींद का बाई इलेक्शन था, जींद का कौन व्यक्ति कांग्रेस को मिला वहां इलेक्शन लड़ने के लिए? सुरजेवाला को लेके आए, जबकि ऑलरेडी विधायक। सुरजेवाला को लेके आए, फिर वो भी हार गए। उस दौरान कैंडिडेट सच में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो बीजेपी ने भी तो इंपोर्ट किया था, मिड्डा इनेलो से हाँ, थे, बाद में किया। ठीक है। अब सेम स्थितियां जो उस समय कांग्रेस के पास थी, इस समय बीजेपी के पास हैं। आप ये देखें, बीजेपी 90 सीटों के लिए लगभग 500 कुछ लोगों ने अप्लाई किया है। कांग्रेस में आप कितने लोगों ने किया? वहाँ लगभग 3000 के आसपास। 3000 के आसपास है। क्यों? क्योंकि वहां पर थोड़ी संख्या यूं हुई
किसी छोटे उसको ये लगा कि बाई दे हुए धोखे में अगर टिकट मिल गई तो होगा क्या, हाँ। स्थितियां क्या होंगी। हाँ। तो जब भी नैया थोड़ी डगमगाती है उस दौरान कैंडिडेट अपने आप मिलने कम हो जाते हैं। तो इस समय कांग्रेस की गांव में, शहरों में, हर जगह लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि भी कांग्रेस आ रही है। नहीं, सवाल यहाँ पे ये है कि ये दोनों मेन चेहरे हैं। एक तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, दूसरे पार्टी के अहम पदों पे रह चुके हैं, और इन्हें जब भी किसी और प्रदेश में इलेक्शन होता है वहां पे प्रभारी बना के भेजा जाता है। लोकसभा में सांसद रह चुके हैं, महामंत्री थे, तो मेन एक रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। और इन दोनों का ही चुनाव से मना कर दिया जाना या मना करवाया गया है। आप लोकसभा चुनाव देखें, बिल्कुल स्टार्टिंग के दिनों को आप एक बार छोड़ दो, उसके बाद आप ये देखो किसी भी मंच पर क्या संजय भाटिया बीजेपी के मंचों पर मिले? उन्हें यूपी भेज दिया गया था। क्यों भेजा गया यूपी? क्योंकि ये लगता था पार्टी को भी यदि भाटिया साहब यहाँ दिखाई दिए तो वोटें कुछ न कुछ और घटेंगी। अच्छा, इसलिए उनके फेस को दूर करो यहाँ से। अच्छा, क्योंकि भाटिया साहब अपने इलाके में लगभग आए ही नहीं सांसद रहते हुए, इसलिए उनको दूर करना। सेम उससे पहले मामला अश्विनी चोपड़ा जी के साथ था, वो भी ना बराबर आए। लोगों को लगा कि भाटिया साहब तो बिल्कुल लोकल हैं, पानीपत शहर के हैं, इनसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो मिलते ही रहेंगे। लेकिन मामला उनका भी यही था। हालांकि बड़े वो मृदुभाषी व्यक्ति रहे, जो भी कोई उनके पास जाता था, हम भी कई बार उनसे मिले, बड़े गर्मजोशी के साथ मिलते वो। लेकिन बात यह है कि वो मिलते ही नहीं थे, होते ही नहीं थे यहाँ पे, कहीं और होते थे। इसलिए उनको ये कहना भी भाटिया साहब चुनाव नहीं लड़ेंगे, मजबूरी थी। अब बात आती है अपने मोहनलाल बड़ोली जी। राई हल्के में मैं रहा हूँ, यहाँ आने से, करनाल में आने से पहले उसी इलाके में कुंडली में हमारा निवास रहा। तो वहाँ का सारा बहुत, वहाँ पे लोग हैं, अपने जानकारियाँ हैं। अगर हरियाणा में सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी एमएलए के फेस के ऊपर थी, उनमें से एक मोहनलाल बड़ोली थे। ठीक है। लोकसभा का चुनाव टिकट मिला, मोदी जी का फेस था और 400 पार का नारा था। बहुत लोग उसमें बहते हैं, उनको एक अच्छी खासी वोट मिली। लेकिन राई हल्के की अगर बात की जाए, वहां वो एमएलए के तौर पर जाते हैं, तो वहां पर लोग उनको फिलहाल स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उस दौरान उन्होंने लोगों से कभी सीधे मुंह बात नहीं की, न किसी का कोई भी वो काम कर पाए। देखो, छोटे छोटे व्यक्तिगत काम भी होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस के काम होते हैं, तहसील के काम होते हैं, कोर्ट के काम होते हैं। चलो कोर्ट में तो फिर भी ये हॉस्पिटल्स के काम होते हैं, वहां भी वो किसी की हेल्प कर नहीं पाए। एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा यहाँ पे, लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा सोनीपत से, और जब वो हार गए तो उन्होंने ओपनली आके कुछ लोगों का नाम उन्होंने कुछ नहीं, बहुत लोगों का नाम लिया भाई, इन्होंने मेरे जगह किया है, और भीतरघात किया, और नाम लिख के हाईकमांड को भी भेजे। उससे भी उन्होंने वहां पर एक बहुत बड़ा ग्रुप अपने खिलाफ तैयार कर लिया। ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि वो अब वो किस मुंह से दोबारा चुनाव में जाएं, क्योंकि जिनको बाय नेम उन्होंने टारगेट कर दिया, अब वो विधानसभा में साथ कैसे चलेंगे। एक और बात देखिए, हाँ जी, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा में किसी भी पार्टी का कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव ना लड़ा, उसने चुनाव नहीं लड़ा। वो तो सीएम का दावेदार होता है, सीएम का दावेदार होता है। सही बात है भाई। अपने नायब सैनी जी हैं, भाई करनाल से लड़े हैं, खैर लास्ट में उन्होंने अपनी लाडवा जाके फाइनल की। उसका कारण भी क्या है कि वहाँ सैनियों की 45,000 वोट हैं लगभग। उस विषय पे एक और वीडियो बनाएंगे, वो भी एक अलग से विषय है, मेन टॉपिक। चलो वो भी बात करेंगे। लेकिन क्यों, यदि उनके साथ कुछ उलटफेर हो जाता है और बीजेपी को ये लगता है हमारी सरकार आएगी, तो सबसे बड़ा जो फेस होता है वो पार्टी अध्यक्ष होता है सीएम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो क्यों नहीं लड़ने आएगा। अगर कांग्रेस की हम बात करें, कुमारी शैलजा ने काफी दबाव दिया कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हूँ, ताकि सीएम फेस वो भी बने। लेकिन फिर पार्टी का बयान आया हाईकमांड का कि नहीं भाई, विधानसभा चुनाव अगर नहीं लड़ा हो तो भी सीएम फेस हो सकता है। हाँ, वो तो हो ही सकता है, ताकि वो चुनाव ना लड़े। बाद में लड़ा जा सकता है, वो तो बाद में लड़ा जा सकता है, सीएम किसी को भी बना सकते हैं। तो इसलिए उनको रोका गया, नहीं तो वो तो अपने लोकसभा से त्याग पत्र दे वो करके भाई
लड़ने के लिए तैयार थी। अच्छा, संजय भाटिया जी को लेके मेरे दिमाग में भी दो चीज़ें हैं। एक तो यही, क्योंकि अब जैसे जेजेपी के भी बहुत से लोगों इन्होंने ले लिए और वो कंडीशनल आए होंगे, बिना कंडीशन के वो भी नहीं आए होंगे। इसी तरह से और भी पार्टियों का ये लोग इंपोर्ट करेंगे। तो जब बाहर से कैंडिडेट इंपोर्ट किए जाते हैं तो अपने किसी ना किसी कार्यकर्ता का तो गला कटेगा ही कटेगा। तो हो सकता है कि ये उस जो है कैटेगरी में आ गए हों, भाई हमें उनको लड़वाना है इसलिए आप लोग शांत बैठिए, ऐसा भी हो सकता है। देखो, राजनीति में सब कुछ संभव है, लेकिन जेजेपी की अपनी स्थिति तो ऐसी है नहीं इस समय कि वो एक भी सीट शायद जीते, एक भी। यहाँ तक कि दुष्यंत चौटाला भी अपनी सीट जीतने में फिलहाल उस पोजीशन पे नहीं है कि वो अपने जीत लें। लेकिन उनके पास कुछ कद्दावर नेता जरूर हैं। वो भी वही फैमिली वाले हैं? नहीं, पार्टी में और लोग हैं, उनकी पार्टी में कुछ ऐसे कद्दावर हैं जिनका अपना एक अच्छा रसूख है। वो यदि किसी पार्टी में जाते हैं वहां जाकर वो हलचल कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हैं। तो देखिए आप सब लोगों की क्या राय है। क्या संजय भाटिया और मोहनलाल बड़ोली, ये दो नाम तो सामने आ चुके हैं, अभी कुछ दिन और बाकी बचे हैं, 12 तारीख तक जो है नॉमिनेशंस भरने हैं। तब तक क्या कोई और नाम भी भारतीय जनता पार्टी के जो मेन नाम हैं उनमें से सामने आ सकते हैं? क्योंकि बाहरी जो कैंडिडेट्स ये ले रहे हैं उनको एडजस्ट करने के लिए अपने ही किसी न किसी पुराने कार्यकर्ता की इच्छा को इन्हें मारना होगा और मंच से यही कहना होगा कि उन्होंने त्याग किया। आपकी क्या राय है इस सारे मुद्दे पर? जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और चुनाव से संबंधित सभी अपडेट्स के लिए हाले हरियाणा को फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं सीधा आप तक आपके फ़ोन के माध्यम से पहुंचते रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर और हमारे साथ हैं हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ सतीश शर्मा जी। धन्यवाद।